हेलो गाइस। सो क्लैट का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि क्लैट का स्कोर कहाँ कहाँ पे एक्सेप्ट किया जा सकता है एक्सेप्ट द एनएलयूज। बिकॉज स्कोर डाउन होगा या फिर स्कोर अच्छा है बट टॉप एनएलयू में सीट मिलने के कम चांसेस है। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करने वाले हैं जिन्होंने एक एमओयू साइन किया है कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू के साथ। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो एक्सेप्ट करने वाली है क्लैट का ही स्कोर। तो अगर आप कंसोर्टियम की वेबसाइट पे जाओगे आपको अलग से एक सेक्शन दिखेगा जिसको हम बोल सकते हैं अफिलिएट्स। अब इस अफिलिएट्स में आपको पूरा का पूरा डिटेल्स मिलेगा रिगार्डिंग द कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटीज जो ये स्कोर एक्सेप्ट करने वाली है। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट है श्री औरोबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ इंदौर। नेक्स्ट इज एएफटी यूनिवर्सिटी है, अलायंस यूनिवर्सिटी है बैंगलोर में से है, अपेक्स यूनिवर्सिटी है, अमिटी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से है। उसके बाद आकरा जैन यूनिवर्सिटी झारखंड में जमशेदपुर में है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी जो है यहाँ पे हैदराबाद में है। बीआरसीएम लॉ कॉलेज हमको भिवानी में मिल जाएगी, यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, बहाल में है हरियाणा में। फिर फायरफील्ड स्कूल ऑफ लॉ अगेन इट इज इन न्यू दिल्ली। सो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिन्होंने जो है अफिलिएशन उनको मिल गया है कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू की तरफ से। तो बहुत सारे ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जैसे कि हम दे सकते हैं आईआईएलएम, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, निर्मा यूनिवर्सिटी भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक में, इंडियन इंस्टीट्यूट जो इंदौर में है ऑफ लॉ वो भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज, कलिंगा यूनिवर्सिटी है, उसके बाद महिंद्रा यूनिवर्सिटी, कर्नावती यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे लॉ स्कूल्स, बड़े बड़े लॉ स्कूल्स हैं जैसे कि मणिपाल लॉ स्कूल बैंगलोर में है, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी है। वी ऑल्सो हैव नेशनल फॉरेंसिक्स साइंस यूनिवर्सिटी। यू कैन फाइंड कि लिस्ट जो है एक बहुत बड़ी लिस्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ न्यू कॉलेजेस भी है जो अभी अभी स्टार्ट किया है उन्होंने लॉ के प्रोग्राम्स, जैसे कि एनएमआईएमएस का किरीट पी मेहता स्कूल ऑफ लॉ का। अब इसके लिए अलग से एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो स्पेसिफिकली देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑफ द अफिलिएट्स फ्रॉम द क्लैट। अब डिसाइड कैसे करना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए फिट होगी, आप कहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, उसके लिए आपको कुछ की पॉइंट्स दिमाग में रखने होते हैं। सबसे पहले तो मेक श्योर कि आप जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो मेक श्योर आप उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स जो है वो जान रहे हो, रिसर्च कर रहे हो। साथ ही साथ हर एक कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग होता है एंड हर एक कॉलेज अपने हिसाब से एक प्रोस्पेक्टस, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो एडमिशन प्रोसीजर के लिए रिक्वायर्ड है वो अपनी कॉलेज की वेबसाइट पे ही जो है पब्लिश कर देते हैं। एंड हर एक यूनिवर्सिटी के अलग अलग कट ऑफ्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के हायर होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के लोअर होते हैं। सो मेक श्योर कि आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, उनकी कट ऑफ्स की कैटेगरी में, और उसके बाद ही आप अप्लाई कर रहे हो। एंड साथ ही साथ प्लीज मेक श्योर कि आप उस कॉलेज का एकेडमिक स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ ले रहे हो। साथ ही साथ और भी कुछ चीजें जैसे कि प्लेसमेंट कैसा है उस कॉलेज में, कैसे ग्रोथ हो सकती है, कौन सी फैकल्टीज है वहां पे, फीस कितनी है उस कॉलेज में, ये सारी बातें बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो आप इन सारी चीजों को चेक कैसे करना है। लेट अस से वी आर गोइंग टू वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज, हम चले गए अमिटी यूनिवर्सिटी पे, हम क्लिक करेंगे विजिट वेबसाइट पे। जैसे ही हमने क्लिक कर लिया हमारा जो है स्क्रीन पे विल बी एबल टू सी इजीली अमिटी लॉ स्कूल नोएडा। नाउ इफ वी सी एडमिशंस के लिए अलग से एक पर्टिकुलर कॉलम दिया गया है कि कैसे कैसे एडमिशन प्रोसीजर होगा। सो मेक श्योर कि बिफोर डूइंग एनीथिंग आप जो है सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ ले रहे हो। यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स कौन से ऑफर किए गए हैं दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अमिटी में बीए एलएलबी है, बीकॉम एलएलबी ऑनर्स है एंड बीबीए एलएलबी ऑनर्स है। तो यहाँ पे एडमिशंस में यू हैव द प्रोसीजर ऑन हाउ टू अप्लाई।
प्लस साथ ही साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ये भी आपको उसकी वेबसाइट पे क्लियरली बताया गया है। दिस इज स्पेसिफिकली अबाउट अमिटी लॉ स्कूल। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला है सॉफ्ट कॉपी लगेगा, स्टैंडर्ड 10th का मार्कशीट का एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, एंड देन यू विल हैव टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन। सिमिलरली अगर हम दूसरे कोई लॉ कॉलेज का देखें, लेट अस से हमने BRCM लॉ कॉलेज के बारे में देखा, विल हैव टू क्लिक ऑन द विजिट वेबसाइट, एंड जैसे ही हम उस पे जाते हैं एक अलग से न्यू वेबसाइट हमारे लिए ओपन होगा जहां पे क्लियरली हमको बताया जाएगा कि किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है। जैसे कि ये BRCM लॉ कॉलेज के बारे में है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे ही हमने वेबसाइट ओपन की हमको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि यहाँ पे कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। सो अगर हम 5 इयर्स के लिए देखें तो सिर्फ BA LLB कोर्स जो है वो अवेलेबल है। तो सिमिलरली जैसे ही हम कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे इमीडिएट बेसिस पे हमको देखने को मिलेगा कि वो कॉलेज कौन सा कोर्स जो है वो ऑफर कर रही है। सो मेक श्योर कि कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने से पहले आप कुछ चीजों को अच्छे से समझ ले, एंड प्लीज मेक श्योर कि इंस्ट्रक्शंस आप बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ रहे हो, प्लस डू अ प्रॉपर रिसर्च ऑन द यूनिवर्सिटी जिसमें आपको एडमिशन लेने की इच्छा हो रही है। सो अगर किसी भी तरीके का डाउट आ रहा है आपको, then please mention it in the comment box below, or you can contact BEducate.